तो जैसा कि देख रहे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा आखिरकार नोटिस निकालना ही पड़ा। नोटिस ये इस चीज़ के लिए है कि बीएड फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा तो नहीं रहा अभी तक, बट उस पर समर्थ पोर्टल पे जाके फ़ोटो और साइन को अपलोड करने के लिए बोल रहा है। उसके रिगार्डिंग वो नोटिस निकाला और डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। डेट इसलिए एक्सटेंड किया गया कि अभी तक साइट ही नहीं खुल रहा और स्टूडेंट का फॉर्म ही नहीं भरा रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट प्रॉब्लम में है, कॉल कर करके बता रहा है, पूछ रहा है, मैसेज कर रहा है कि सर कैसे होगा, नहीं होगा, हम लोग का फॉर्म कब भराएगा। तो उसी के रिगार्डिंग अभी आज 22/5/2026 को एक नोटिस निकला जिसमें कहा गया है शैक्षिक वर्ष 2025-27 द्वितीय वर्ष बीएड में काउंसलिंग के माध्यम से अल्पसंख्यक महाविद्यालय में प्रविष्ट प्रथम वर्ष के छात्रों के विषय चयन के बारे में फॉर्म समर्थ पोर्टल पर भराए जा चुके हैं। कतिपय महाविद्यालय जो विषय चयन नहीं कर पाए हैं, जिसका छूट गया है, उसके हित को देखते हुए उसीम का राहितों के दृष्टिगत बीएड प्रथम वर्ष चयन शिक्षा करने की और सारणी के नियम अनुसार विस्तारित की जा रही है। तो फिर डेट बढ़ा दिया गया। डेट ये चीज ऐसे डेट 23 तक लास्ट था और 24-25 तक था जो लेट फाइन के साथ था, तो उसको बढ़ा के अब कर दिया है कि 24/5 तक कर दिया समर्थ पोर्टल पर विषय चयन करने की, जिसका जिसका ग्रेजुएशन में या पीजी जो कर रखा है उसके लिए जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग बीएड में मेन सब्जेक्ट लेना रहता है, जो उसका पेडागोजी होता है उसको चयन करना रहता है 2 सब्जेक्ट। उसके लिए जो नहीं किया है उसके लिए ये चीज़ फिर से नोटिस डाला गया है। और दूसरा कह रहा है छात्र द्वारा समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 8/5 तक कर दिया गया है, क्योंकि साइट अभी तक खुल ही नहीं रही। अभी मैंने जस्ट चेक किया, अभी भी साइट पे कुछ वही नोटिफिकेशन वगैरह कुछ खुल ही नहीं रहा है, रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में कुछ खुल ही नहीं रहा है। तो फिर बढ़ा के 28/5 कर दिया गया है। और इसमें भी अगर नहीं खुलता है तो हो सकता है फिर से यूनिवर्सिटी के द्वारा डेट बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन इतना तो है, अगर 5 दिन फिर डेट बढ़ा है तो लास्ट तक हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और फिर कर दिया है क्या, पहले मात्र ये 4 वाला था विलम्ब शुल्क डायरेक्ट 500 ले रहा था, तो उसमें फिर कर दिया है कि 250 के साथ 30 तारीख तक विलम्ब शुल्क 250 रुपया के साथ आप 30 तक फॉर्म भर सकते हैं और 500 रुपया के साथ आप 2 तक फॉर्म भर सकते हैं। आगे कह रहा महाविद्यालय से अनुरोध है कि छात्र छात्राओं के पेडागोजी विषय का चयन और उसके स्नातक प्रास्नातक विषय के लिए विषय के अनुरूप ही करे, चूँकि समर्थ पोर्टल पर कराई जा रही है। ये सब कुछ प्रक्रिया समर्थ पोर्टल पर वेबसाइट पे नहीं हो रहा है। और जिन छात्रों ने फोटो हस्ताक्षर लॉगिन उपलब्ध नहीं है, वो अपना फ़ोटो हस्ताक्षर अवश्य अपलोड करके सुनिश्चित करें। और नेक्स्ट कह रहे हैं एनसीईटी रेगुलेशन 2024 में वर्णित पार्ट 3 और सेक्शन 4 के अनुसार बीएड प्रथम पाठ्यक्रम 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य है। मतलब बीएड आप 3 वर्ष में क्लियर नहीं करते हैं तो आपका ये रद्द हो जाएगा। ये देखिए एक नोटिस डाल दिया या नोट करके डाला, परीक्षा फॉर्म समर्थ पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे, इसलिए अंतिम तिथि के पश्चात विश्वविद्यालय स्तर पर फॉर्म भरवाना सत्यापित करना संभव नहीं होगा। जो लास्ट डेट एक्सटेंड कर जाएगा तो उसके बाद संभव ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, जब फॉर्म ही नहीं भरा रहा है तो डेट हो सकता है बढ़ा दे, ये भी हो सकता है, नहीं तो फिर फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाए तो ऐसा स्थिति किसी स्टूडेंट को आएगा ही नहीं, वो अपना फॉर्म भर लेगा। बेसब्री से सब इंतज़ार कर रहा है कि कब वेबसाइट खुले, कब हम अपना फॉर्म डालें और सबमिट करें। करा समस्त महाविद्यालय छात्र छात्राओं को अपेक्षा की जाती है कि निर्धारित तिथियों के भीतर फॉर्म भरना सत्यापित करना सुनिश्चित करें। परीक्षा फॉर्म भरने की पूर्ण प्रक्रिया समर्थ पोर्टल माध्यम विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन संख्या एनरोलमेंट नंबर के माध्यम से की जानी है। सभी स्टूडेंट को अपना एनरोल नंबर आपके कॉलेज से मिल गया होगा, नहीं मिला है तो आप जिस तरह एडमिशन करवाए आप कॉलेज में फ़ोन करके आप अपने एनरोलमेंट नंबर ले सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाके आप समर्थ पोर्टल पे अपना आईडी बना के लॉगिन करके रखें, और जैसे ही फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा आप रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाके फॉर्म डाल के और अपना पेमेंट करके स्लिप लेके उसको कॉलेज में जमा कर देना है।
आगे कह रहा, छात्र परीक्षा फॉर्म भरने से पूर्व समस्त परीक्षा निर्देशों को अनिवार्य रूप से पढ़े और महाविद्यालय या विभाग केवल हर छात्र के फॉर्म की सत्यापित करे। यदि कोई छात्र विश्वविद्यालय में अनुसार सम्मिलित हेतु नहीं आ रहा है तो उसका परीक्षा फॉर्म स्वतः निरस्त माना जाएगा। इसीलिए कोई गलती ना करें। अगर कोई डाउट होता है तो आप अपना कॉलेज में फ़ोन करके पूछ लें। दोस्तों, जहाँ तक आप आज का नोटिस में जितना दिया गया था उतना तो आपको बता दिया गया। और अगर जैसे ही आप इतना चीज़ करके रखें और जैसे ही ये खुलता है वेबसाइट, आप उसके बाद आपको एक वीडियो बना के किस तरह का फॉर्म भराया जाएगा, कैसे भरना है, किस तरह का पेमेंट करना है, किस तरह से स्लिप डाउनलोड करना है और उसमें क्या क्या चीज़ लगा के और किस तरह भेजना है। अगर आप कॉलेज में जमा कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप कहीं दूर में है तो आप उसको स्पीड पोस्ट से आप अपने कॉलेज के पता तक भेज सकते हैं। पूरी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। धन्यवाद।